सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करना है। मेथड क्या लगेगा पता नहीं। अब आप कहेंगे पता क्यों नहीं भाई, जब 10.3 एक्सरसाइज आप बता रहे हो वो वेरिएबल आर सेपरेबल की है तो लगेगा। चलिए ठीक है, एग्जाम में लिख के थोड़ी आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहला हमें जो सर्च करना है कि भाई ये क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है, तो उसके लिए वही तरीका कि y के फंक्शन dy के साथ x के फंक्शन dy के साथ शिफ्ट करिए। तो पहले तो आप इसमें dy बाई dx को एक साथ लिखिए, क्योंकि लिखा ही अजीब तरीके से ये है। चलो ब्रैकेट खोलो, तो आएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले डी वाई एक्स को तो शिफ्ट करिए, ठीक है, और y वाला इधर ले आइए। y माइनस सबसे पहला काम होता है डी वाई बाई डी एक्स को अकेला कर दीजिए, फिर डी वाई के साथ y के फंक्शन एडजस्ट करने की कोशिश करिए और डी एक्स के साथ x के फंक्शन हो सकते हैं तो, ठीक है। इधर क्या आएगा, यहाँ से a प्लस एक्स आएगा और यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई और डी एक्स डिनोमिनेटर में नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कहना कि डी एक्स के साथ ये x का फंक्शन है, ये नीचे नहीं रहेगा। डी एक्स वाले को इधर ले आओ, तो ये आएगा dx के नीचे आएगा a प्लस एक्स और dy के नीचे आएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रल का मेथड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रल log x होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हमने बताया था आपको, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, बताया नहीं था, बताया भी है हमने कि अगर 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। तो ये या तो इस प्रकार का एक फार्मूला बनेगा, या तो इस प्रकार का एक फार्मूला बनेगा, और या तो इस प्रकार का एक फार्मूला बनेगा। या तो ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, जो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, या तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, जो 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होता है, या तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स होता है। एक तरीका होता है, ये यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है इसके फैक्टर कर दीजिएगा और पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, जो आपके दिमाग में उस समय आए। हम फिलहाल यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं। अब आप ये ना कहिएगा काहे करने जा रहे हो भाई, आप अलग अलग करो, हम कर वो भी सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं कि बुक में क्या दिया गया है। देखो इसको हम करेंगे क्या, 1/, यहीं पर वैल्यू रखनी है, इसके फैक्टर हो जाएंगे y और 1 माइनस ए वाई। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है। तो इसका होगा a अपान वाई प्लस b अपान 1 माइनस ए वाई। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है और इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन अब ये वैल्यू रखने के पहले आपको ए बी चाहिए ना, तो ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ एलसीएम। तो इधर तो आए 1/y 1 माइनस ए वाई, इधर एलसीएम लिया हमने y 1 माइनस ए वाई, तो a के साथ आएगा 1 माइनस ए वाई और प्लस b के साथ y आएगा। इसके दो तरीके हैं ए बी निकालने के। एक तो तरीका है कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, वही मैं करूँगा, आसान हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो एक बार एक फैक्टर को जीरो कर दो, जब y को जीरो करोगे तो a निकल आएगा। एक बार a को जीरो कर दो तो b निकल आएगा, वो भी एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए कोफिशिएंट इक्वेट कर देता हूँ। देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। जरा समझिएगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, अब थोड़ा डाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो a आएगा और माइनस स्मॉल a कैपिटल ए वाई आएगा और प्लस का बी वाई लिखा हुआ है, यानी कांस्टेंट केवल a आया है।
तो a की वैल्यू तो 1 आने वाली है ना, a तो डायरेक्ट निकल आया। ठीक, y का कोफिशिएंट एक आएगा माइनस a प्लस b, और यहाँ अच्छा सुनिए, चूंकि कांस्टेंट यहाँ a है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो b बराबर a, और चूंकि a की वैल्यू 1 निकली है तो b का मान a निकल आया, तो a b निकल आया। a b को इक्वेशन 2 में रख दीजिए और यहाँ पर यूज कर दीजिए। a की वैल्यू 1 है, एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं सही होगी, चेक क्या करें, तो लिखेंगे a की वैल्यू, a b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और इसका इस्तेमाल इक्वेशन 1 में कर देंगे। ठीक है, तो रखते हैं जरा वैल्यू, पुटिंग a and b in equation 2 and using in equation 1। तो 1 एक्चुअली है क्या, 1 है dx अपान a प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये आपका ये लिखा हुआ है, तो एक आएगा 1 अपान वाई डी 1 अपान वाई, ये आएगा प्लस का a अपान 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कुछ चीजें डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, लॉग a प्लस एक्स, है ना, बहुत ज्यादा हो तो a प्लस एक्स को t मान के इसको आप कैलकुलेट कर दो, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 1 अपान वाई का होगा लॉग y माइनस, यहाँ पर आएगा, देखो एक्चुअली 1 माइनस ए वाई को t मानना पड़ेगा। जनरली आपको बताया गया है कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है, x की जगह अगर ax प्लस बी हो तो उसको x की तरह ही ट्रीट करते हैं, केवल 1 अपान ए बाहर आ जाता है। मेथड ना मालूम हो तो चिंता मत करिए, हम यहाँ 1 माइनस ए वाई को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो माइनस ए डी वाई बराबर डी टी, तो चूंकि यहाँ ए डी वाई है तो माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक, तो माइनस डी टी पॉइंट टी आएगा तो माइनस लॉग टी हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो, तो माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस ए वाई। जैसा कि हमने बताया कि जब सब कुछ लॉग में हो तो हम कोशिश करते हैं कांस्टेंट भी हमारा लॉग में हो, कांस्टेंट किधर भी आप प्लस कर सकते हैं, नियमता हम x की तरफ प्लस करते हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे लॉग c। ठीक है, अब लॉग m प्लस लॉग n तो आएगा लॉग c इंटू ए प्लस एक्स, आप y की तरफ प्लस करिए, ऐसा नियम नहीं है, पहले हम बता रहे बार बार, लॉग m माइनस लॉग n लॉग y अपान 1 माइनस ए वाई। अब दोनों लॉग हटा दो तो c इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस ए वाई। ये भी आंसर आप ले सकते हो और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, तो चाहो तो y, ठीक है, एक तो y बराबर 1 माइनस ए वाई इंटू ए प्लस एक्स इंटू सी, यहाँ लगा दो, ये आंसर लिखो, मतलब आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये सी अकेला हो सकता है, लॉग के साथ नहीं हो सकता है, उसकी मर्जी, उसकी दोस्ती है कि नहीं है लॉग के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.3। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।